मेरी स्कूल की खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल के सामने मुझे 7 बार धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक एस रैंक एलिमेंटल एक्सट्रीम कोल्ड मेज को जगा दिया था। सबने मेरे डिवाइन फेवर्ड सैक्रिफाइस का मजाक उड़ाया, इसे एक बेकार घटिया प्रोफेशन कहा। देवताओं को दी जाने वाली हर बलि न सिर्फ मेरी लाइफ फोर्स खत्म कर देती थी, बल्कि सबसे लंबे समय तक जीने वाला सैक्रिफाइसर भी सिर्फ 25 साल ही जी पाता था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, जो पहले बहुत उम्मीदों से भरा हुआ था, मुझे निकालना चाहता था। उसे क्या पता था कि मुझे अचानक एक गॉड लेवल टैलेंट, आई ऑफ इनसाइट, मिल गया है, जिससे मैं देवताओं की अनकही जरूरतों को समझ सकता हूँ। इस समय मैंने अचानक ऊपर खून जैसे लाल आसमान की ओर देखा, जो खालीपन आम लोगों को खा लेता था, अब मुझे सेमी ट्रांसपेरेंट नीले बुलेट स्क्रीन फ्रेम दिखा रहा था। धत तेरे की, मेरा नया खरीदा हुआ iPhone 30 Pro Max फिर से बंद हो गया। कोई मुझे पावर बैंक देना चाहता है, मैं उन्हें आसमान से बिजली गिरा दूंगा। मैं आजकल देर रात तक ड्रामा देख रहा हूँ और मेरी स्किन बहुत खराब हालत में है। मुझे एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क की बहुत ज़रूरत है। अगर उसका कोई ब्रांड नेम हाई क्वालिटी वाला हो तो मैं अपनी हेल्पफायर उसके बदले देने को तैयार हूँ। बहुत बोरिंग। मैं एक बिल्ली पालना चाहता हूँ, मैं सच में एक पालना चाहता हूँ। कोई मुझे एक रैगडॉल बिल्ली दे, मैं उसे वॉर गॉड आर्मर दूंगा। मैं जम गया, अपनी आंखें मली और फिर से देखा। कमेंट्स अभी भी साफ दिख रहे थे, लगातार अपडेट हो रहे थे। फिर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई, जैसे बिजली का करंट हो। दूसरे लोग खुद को कुर्बान कर देते हैं, देवताओं की पसंद के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मैं उनकी ज़रूरतें देख सकता हूँ। मुझे बस थोर को एक पावर बैंक, गॉडेस को एक फेस मास्क और वॉर गॉड को एक बिल्ली देनी है। क्या मैं इन देवताओं को पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा? फैटी वोंग ने स्टेज के नीचे से बेचैनी से हाथ हिलाया। मैंने फैटी वोंग की तरफ देखा, फिर अपने आसपास मजाक उड़ाते चेहरों की तरफ, और मेरे चेहरे पर एक धीमी कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। कम समय का, ज्यादा रिस्क वाला प्रोफेशन, आज से मुझे भगवान का ग्रेट डैडी कहो। यो, क्या ये हमारा एसएसएस लेवल का जीनियस नहीं है? वो अभी भी जिंदा कैसे है? झाओ लई ने मेरे सस्ते सड़क के स्टॉल जैसे कपड़ों में मुझे देखा। उसकी आंखों में मजाक था। क्या किसी तहखाने में जाना चाहते हो? घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगना चाहते हो? अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें चारे के तौर पर ले सकता हूँ। आखिरकार एसएसएस लेवल का चारा, मॉन्स्टर्स को तो ये पसंद आना चाहिए। मैं बेपरवाह रहा, बस अपनी इंसाइटफुल आई को एक्टिवेट किया और झाओ ले को देखा। इंसाइटफुल आई एक्टिवेट हो गई। मेरा लकी लाल अंडरवियर्स पर भी नहीं लगा है। मेरा महंगा वज्र बैटल सूट, हुआ कि अंगबई का सस्ता एलॉय, जरा से छूने पर टूट जाएगा। मेरे होंठ हल्के से फड़क गए। मुश्किल से हंसी दबाते हुए, झाओ ले के उकसाने को नजरअंदाज करते हुए और लॉबी में डंजन सिलेक्शन स्क्रीन पर गया। मेरी नजर बिगिनर डंजन विस्परिंग फॉरेस्ट के आइकन पर टिक गई। डंजन का नाम विस्परिंग फॉरेस्ट, मुश्किल, ई लेवल, बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड। बॉस, सड़ा हुआ पेड़ की आत्मा ड्रॉप्स, लो लेवल वुड, ट्री स्पिरिट हार्ट। आम इंसान के लिए यह बस आम डेटा है, लेकिन मेरे लिए बॉस के पोर्ट्रेट के ऊपर एक बड़ा चमकीला लाल एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा है। बॉस का असली रूप जंगल के भगवान का एक प्रोजेक्शन है। सालों तक जंगल की देखभाल करते हुए पूरी रात जागने की वजह से उसका एंडोक्राइन सिस्टम बुरी तरह से इम्बैलेंस हो गया है और उसके कभी घने बाल पूरी तरह से झड़ गए हैं। वह अपना भगवान जैसा कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए पूरे सिर पर बाल चाहता है। रिकमेंडेड, एक लंबी सीधी काली विग सैक्रिफाइस करें। मेरी नजर अनजाने में मेरे कैनवस बैग पर जाती है, जहां एक विग जिसे मैंने अपनी पिछली कॉस्प्ले क्लब एक्टिविटी के बाद यूं ही उठा लिया था, चुपचाप पड़ी है। एक लंबी सीधी काली विग। किस्मत, यही किस्मत है। मैंने वांग पांगजी का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखें जल रही थी। मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत है? वांग पांगजी मेरी नजर देखकर चौंका। धत तेरे की, 2 लोग, ये तो 5 आदमियों वाला डंजन, और तुम कुर्बानी देने वाले हो। मैं एक एफ रैंक टैंक हूँ, हम सिर्फ नंबरों के लिए खाद बनेंगे। मैंने फैटी वांग की आंखों में देखा। मेरी आवाज मेरे कॉन्फिडेंस में पक्की थी। भाई जिंग, मुझे डराओ मत। तुम क्या प्लान कर रहे हो? मैं अपनी बाकी जिंदगी नीट शील्ड नहीं बनना चाहता। मुझ पर भरोसा करो। शायद ये मेरी जबरदस्त मौजूदगी थी। फैटी वॉन के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने दांत पीसकर सहमति में सिर हिलाया। मैंने झाओ लई और दूसरों के मजाक को नजरअंदाज किया और सीधे डंजन पोर्टल की ओर बढ़ गया। झाओ लई ने हमारे पीछे हटते हुए लोगों को देखा और ठंडी सांस ली। मैं देखता हूं कि क्या इस कचरे के टुकड़े की लाश भी ओएसिस को खाना खिला सकती है। एक चमकती रोशनी के साथ फैटी वांग और मैं पोर्टल से तुरंत गायब हो गए। विस्परिंग फॉरेस्ट डंजन में घुसते हुए बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड सेटअप की वजह से बचने की दर 0.01% से भी कम है। मैंने आह भरी। मेरे पैर कमजोर हो गए। डरो मत, बाईं ओर झाड़ियों में एक ई रैंक जहरीला स्लाइम छिपा है। उसकी कमजोरी आग है। ऊपर दाईं ओर की डालियों पर एक लेवल 2 डेड लीफ स्नेक है। इसकी कमजोरी इसका 7 इंच का निशान है। फैटी, दाईं ओर 2 कदम चलो, उस गड्ढे से बचो और अपनी शील्ड उठाओ। हाँ, उस डाल को ब्लॉक करो। आगे वाला फल मत खाना, इससे तुम्हें 3 दिन और 3 रात तक दस्त हो जाएंगे, जैसे पूरे मैप का धोखा हो। फैटी के साथ खतरनाक जंगल में आराम से टहल रहा था। आई ऑफ इनसाइट के तहत ये किंडरगार्टन ब्लॉक गेम जैसा था। उन्होंने सभी लड़ाइयों से परहेज किया और सीधे डीओएसएस रो की ओर बढ़ गए। अगर ये सीन बाहर वालों ने देखा होता तो वे बिल्कुल हैरान रह जाते। जब दूसरी टीमें जोरदार लड़ाई कर रही थी,
ये दोनों लगभग गार्डन ऑफ लाइट में थे। टारगेट लॉक हो गया। यह BOSS है, रोटेन ट्री स्पिरिट, या यूं कहें कि फॉरेस्ट गॉड का गंजा प्रोजेक्शन। अरे, क्या यह जीरो द ग्रेट जीनियस नहीं है? गुड लक, तुम सच में BOSS रूम तक पहुंच गए। हे, लेकिन बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी यात्रा एक मुश्किल मोड़ पर आ गई है। खत्म, यह BOSS हमारा है। फाइटिंग हैंड ब्रेक चार्ज। ज्यादा हाथ होने से काम आसान हो जाता है। भागो मत, लाइन में मत रहो। भाइयों, मेरे साथ चार्ज करो। जानकारी गलत है, ये एक डिवाइन प्रोजेक्शन है। तुम विग के साथ क्या कर रहे हो? अपने फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हो? तुम पागल हो, वापस आओ, तुम मर जाओगे। तुम्हारे हाथ में वह क्या है? ये एहसास, ये चमक। मेरे पास आखिरकार फिर से बाल आ गए हैं। वह बूढ़ा कमीना थोर, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसके चेहरे पर बाल लगा दूंगा। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, तुम मुझे समझते हो। हजारों सालों में तुम अकेले इंसान हो जो मुझे समझते हो। वे बेवकूफ जो सिर्फ टूटे हुए मैजिक कोर और जंग लगी तलवारें बलि के तौर पर चढ़ाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैं असल में क्या चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, तुम्हें डिवाइन फीडबैक मिला है। डिवाइन फीडबैक? ऐसा लगता है कि यह विग मेरी सोच से ज्यादा कीमती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास विग है। मुझे डिवाइन आर्टिफैक्ट क्यों मिलना चाहिए? चीटिंग, यह चीटिंग। चुप रहो। हेयर स्टाइल की मेरी तारीफ में रुकावट डालना बहुत बड़ी गलती है। नौजवान, ये विग अच्छी है, लेकिन लगता है इसे कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है। मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में हेयर कंडीशनर नाम की एक दिव्य चीज है। चिंता मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं न सिर्फ कंडीशनर लाऊंगा, बल्कि तुम्हें दिव्य दुनिया का सबसे स्टाइलिश इंसान बनाने के लिए एक आयनिक कर्लिंग आयरन भी लाऊंगा। वाह, हर जगह सोना, हम अमीर हैं। देखता हूं कि क्या मुझे कोई सही कुल्हाड़ी मिल सकती है। रुको, हम उन्हें गिनने के बाद बांट देंगे। सबको सैलरी बढ़ाओ। गार्डियन क्वेस्ट, स्पेनिश फॉरेस्ट, SS रेटिंग लो। यह नामुमकिन है। हे भगवान, ये एक मॉन्स्टर है। तुम वहां क्यों खड़े हो? सामान उठाओ, मोटे आदमी। ये तो बस शुरुआत है।